कॉन्सेप्शन वेसल्स मेरिडियन, जिसको कहीं कहीं रैनमो लिखा रहेगा, रैन मेरिडियन, REN। और कई जगहों पे आपको CV लिखा रहेगा, कॉन्सेप्शन CV मेरिडियन, आपकी बुक में CV, ऐसे CV लिखा रहेगा, CV मेरिडियन। तो कॉन्सेप्शन वेसल मेरिडियन ये भी इन मेरिडियन है। और इसमें कुल टोटल पॉइंट्स जो होते हैं वो होते हैं 24। कितने पॉइंट्स होते हैं इसमें, कितने? 24 पॉइंट्स होते हैं। ये हमारी मेरिडियन हमारे फ्रंट साइड्स ऑफ द बॉडी से चलती है। अगर हम इसको देखेंगे, ये हमारे शरीर का फ्रंट हिस्सा है। CB1 आपके अ, नीचे जो हमारा एनस है, यानी जो मूत्र द्वार होता है और मल द्वार होता है, उसके बीच स्थित होता है CB1। जो आपका मल द्वार है और मूत्र द्वार है उसके बीच स्थित होता है CB1। और यहाँ से यह होता हुआ और हमारे होंठ के नीचे, ये आपका होंठ है, इसके नीचे जाके ये मेरिडियन यहाँ समाप्त होती है। तो इसमें कुल टोटल पॉइंट्स होते हैं 24। कितने पॉइंट्स होते हैं? 24 पॉइंट्स होते हैं। ये हमारी जो CB मेरिडियन है। सबसे पहले हम CB1 की बात करते हैं। सबसे पहले हम CB1 की बात करते हैं। मित्रों, ये CB1 अभी हमने बताया जो हमारा मल द्वार होता है और मूत्र द्वार होता है, दोनों के सेंटर में होता है। और आपको बताऊं, एक प्रकार से ये हमारी जो मूलाधार चक्र से अगर ऊर्जा ऊर्जा डिस्टर्ब हो तो उसको व्यवस्थित करने में मदद करता है। जो इनरेगुलर मेंसेस हो तो उसमें भी CB1 लगाते हैं, वर्स्ट पॉइंट है ये। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, वजाइटिस है, या वोमेन हु कैन नॉट रीच और ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल एंजाइटी है, सेमाइनल इमर्शन है, यूरिनेशन इससे हो रहा है, मीन्स किडनी मेरिडियन को शक्ति देता है, यानी किडनी मेरिडियन को शक्ति देता है ये। जैसे आपका कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है, तो चाइना में हमने बताया था LU9, लंग्स का 9 नंबर का पॉइंट, पुनर्जीवन देने वाला बिंदु। उसी प्रकार से CB1 भी जो है दोबारा से होश में आने का, यानी आपके प्राण बच सकने की क्षमता रखता है कि अगर CB1 पे आपको दबाएं तो वो इंसान दोबारा से जो है जीवित हो सकता है। साथ में सेमिनल इमर्शन मतलब संभोग के समय अगर इस बिंदु पे दबाने से जो स्तंभन शक्ति होती है वो बढ़ती है। इसीलिए इसको $1,000,000 ऑफ पॉइंट कहा जाता है, CB1 को। साथ में जो जननेंद्रिय हैं उसमें अगर सूजन है, दर्द है या पसीना ज्यादा आ रहा है तो भी CB1 काम करता है। क्योंकि ये पॉइंट जो है आपका एनएस है और यूरिन का जो दो द्वार है इसके मध्य में पाया जाता है, इसके मध्य में होता है। इसलिए ये जो है, अगर किसी का एनएस प्रोलैप्स हो रहा हो, बवासीर हो, या फिर वजाइनल प्रोलैप्स हो रहा हो, ठीक है, या पेशाब रुक जाए, तो CB1 पे 1 मिनट तक जोर से दबाने से पेशाब हो जाती है और जीवन बच जाता है। अगर किसी का पेशाब रुक गया हो और पेशाब ना हो रहा हो तो CB1 पर 1 मिनट तक जोर से दबा के रखिए, पेशाब हो जाएगा एकदम से। जब शरीर का तापमान गिर जाता है तो CB1 पर 1 मिनट दबाने से जो है, जो, या फिर हम करस्पांडेंस पे स्टार मैग्नेट बांध दे तो तापमान ठीक हो जाता है। कभी कभी डिलीवरी के बाद, कभी कभी बच्चा पैदा करने के बाद, डिलीवरी के बाद महिला बेहोश हो जाती है, तो इस बिंदु पे दबाने से उसको होश आ जाता है। ये बहुत ही शानदार पॉइंट है, इसको $1,000,000 ऑफ पॉइंट कहा जाता है। ये आपका CB1। CB1 कहाँ पड़ता है फिर से जान लो। जो हमारा एनस होता है और जो मूत्र द्वार है और मल द्वार है उसके जस्ट सेंटर में आता है, दोनों के सेंटर में पॉइंट आता है। तो रेगुलेट करता है चोंगमो एंड रेंगमो मेरिडियन को। लिखा भी गया बिटवीन एनस एंड स्क्रूटम इन द मेल, बिटवीन द एनस एंड लैप्स इन द फीमेल, दोनों के बीच में पॉइंट्स होता है। नरिश द किडनी इन एसेंस, बढ़ाता है बॉडी में। और क्लियर करता है डैम फिट, आपके लोअर जाओ से डैम फिट को हटाता है। इसके साथ में
घोस्ट पॉइंट भी है, जो महिलाएं जो है स्पेशली चाइल्ड बर्थ के दौरान या ऐसे भी उनको सफोकेशन होता है, लॉस ऑफ लिबिडो, लो लिबिडो हो, तो उसमें ये पॉइंट्स काम करता है। CB1 के बाद CB2। CB2, जब हम CB2 की चर्चा करेंगे तो प्यूबिस सिम्फाइसिस जो बोन होती है, जस्ट जहाँ पे, यानी यह जो है एंटीरियर जो मीडियम है आपका डायरेक्ट लोअर एब्डोमेन का, या हम नाभि से 4 गुण नीचे, ऐसा भी कह सकते हो। एब्डोमेन नाभि है, हमारी नाभि है, यहाँ से 4 गुण नीचे होता है आपका CB2। से नाभि से 4 गुण नीचे होता है, इंटीरियर 5 गुण बिलो होता है, सॉरी 5 गुण, 4 गुण नहीं, यहाँ से 5 गुण नीचे होता है, नाभि से 5 गुण बिलो है CB2। और हार्निया में काम करता है, यूरिनेशन एक्सेस हो रहा है। लो कनेक्टिंग पॉइंट है कंसप्शन वेसल्स मेरिडियन का लीवर के साथ। अगर आपको सेक्सुअल ऑर्गन या मूत्र से संबंधित पॉइंट बीमारी है तो CB2 पे ज्यादा काम करता है। बॉडी फ्लूइड्स अगर ये बढ़ाता है CB2, अगर कमजोरी लग रही हो तो CB2 को टोन करना चाहिए। ठीक है। कम अगर थकान हो, पुरुषों में इम्पोटेंसी हो, पुरुषों में इम्पोटेंसी हो, नपुंसकता हो, तो ये जो है, या फिर आपको टेस्टिकल में सूजन है, अंडकोश में सूजन है, तो ये आपको यह टोन करने से आराम मिलेगा। यूरिनेशन का इश्यू है, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, या नीचे तलपेट में दर्द हो, महिलाओं में मेंसेस के दौरान दर्द होता है, या एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा हो, तो आप CB2 को टोन करिए। ह्यूमिडिटी में तो सेडेट करते हैं, बाकी टोन करते हैं। नाइट फॉल है, या पेशाब की संबंधी प्रॉब्लम है, या आपके जो यूरिन से संबंधित अंग का लकवा हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, तो उसमें भी CB2 काम करेगा। इसके अलावा जो है, अगर हम CB2 को और देखते हैं तो आफ्टर द डिलीवरी, डिलीवरी के बाद बच्चा पैदा हो गया, इसके बाद जो है वजाइना को अपने आकार में आना होता है। अगर नहीं आ रही है वो, तो CB2 पे ट्रीटमेंट देने से ठीक हो जाता है। अगर किसी को पेशाब बनना बंद हो जाता है तो CB2 और CB4 पे ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो यूरिनेशन दोबारा से पेशाब बनना शुरू हो जाता है। आप यहाँ मोक्सा भी कर सकते हो, दबाव दे सकते हो, प्रेशर दे सकते हो। ये अच्छे पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स इसके आ रहे हैं बहुत अच्छे होते हैं। रेगुलेट करता है मेंसेस को। किसी की माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लें आप अपने आप। कुलदीप जी। हाँ। क्रैम क्लियर करता है डैम्प हिट। डैम्प हिट में हम सेडेट करते हैं। किडनी को टोन करना है या रेगुलेट करना है, तो आपको हमें यहाँ पे टोन करना पड़ेगा। CB3, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये फ्रंट सु पॉइंट होता है यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का। मैं जब एक्वाप्रेशर शोध संस्थान प्रयागराज से जब मैं कर रहा था कोर्स, तो 10th सेमेस्टर में मुझसे पूछा गया था कि यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का फ्रंट सु पॉइंट बताइए। तो जब भी मैं CB3 को देखता हूँ तो मुझे इसकी याद आ जाती है। तो CB3 ये आपका यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का फ्रंट सु पॉइंट है, यानी यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड कोई इश्यू होता है, ये CB3 जो है उसमें बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। स्पेसिफिक पॉइंट है इन जितने भी इन रोग होंगे, इन इन लोअर मेरिडियन, जैसे लीवर है, स्प्लीन है, किडनी है, यहाँ आके मिलती हैं। तो ये जो है बॉडी फ्लूइड्स का शरीर में नियमन करेगा। किडनी इन को बढ़ाता है, कफ दोष निकलता है। चूंकि ये ब्लैडर के पॉइंट है, ब्लैडर के पास है, कभी यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब रुक जाती है, या मूत्र मार्ग का इन्फेक्शन हो, UTI हो जाता है, या हम कह सकते हैं नेफ्राइटिस वगैरह हो जाए, नेफ्रॉन में गड़बड़ी हो जाए, ठीक है, या पेरिटोनाइटिस हो जाए, या पुरुषों में प्री मेच्योर इजेक्शन हो, यानी समय से पहले ही वीर्यपात हो रहा हो, तो CB3 को लगाना चाहिए। पेट में जब वाटर रिटेंशन हो रहा हो, जल इकट्ठा हो रहा हो, तो भी आप इसको पॉइंट को देने से जो है वाटर रिटेंशन रुक जाएगा। महिलाओं में मासिक से संबंधित कोई रोग है, या अनियमित है, या पीरियड रुका हुआ है,
या एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज है, मेंसेस डिसऑर्डर और एक्सेसिव डिस्चार्ज वगैरह में, दोनों में ये पॉइंट्स काम करता है। अगर किसी को एकाएक जो है ब्लड बहने लगे, या फिर जननेंद्रिय में सूजन आ जाए, चलन हो, खुजली हो, गोनोरिया जिसको बोलते हैं, उसमें भी ये पॉइंट्स काम करता है। जब नाभि के आसपास दर्द हो तो CB3 लगा सकते हो। जब महिलाओं में पीरियड से सब पहले जो है सेक्सुअल की इच्छा बहुत होती है, तो CB3 लगाने से वो इच्छा नॉर्मल होती है। कभी पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है तो भी ये काम करता है। एक बात ध्यान देना, इससे मोक्सा नहीं किया जाता है। अगर यूरिन से संबंधित रिलेटेड डिजीज है तो पेशाब करने के बाद ही, जब आपको यूरिन लगा हो, पेशाब भरा हो, तो मोक्सा मत करो। जब इस पे मोक्सा करना है तो यूरिन करने के बाद ही मोक्सा करना है। यानी जब किसी को यूरिन लगा हो तो CB3 पे मोक्सा नहीं करना है, याद रखना। मोक्सा करते हैं हम लोग तो उससे पूछ लेना है कि आपने यूरिन पास आउट किया है कि नहीं। पेशेंट बताता है हाँ हमने किया है, तो आप इस पे मोक्सा कर सकते हो। CB3 ये देखिए रेगुलेट करता है यूरेटर को, मेंसेस को, डिस्मेनोरिया को, प्रोलैप्स भी रोकता है, वार्म करता है, टोनिफाई करता है किडनी एसेंस को, इससे इम्पोर्टेंसी और सेमिनल इमर्शन जाता है। बेनिफिट करता है ब्लैडर को, यूरिनेशन और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन रोकता है, क्लियर करता है डैम फिट को, इससे एक्सेसिव जनरल डिस्चार्ज या एक्सेस जेनिटल इचिंग समाप्त होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला है CB3 के बाद CB4। देखिए CB4 आता है, ये हम कह सकते हैं CB4 जो है ये स्टासिस को रोकता है। यानी अगर कोई ऊर्जा कहीं रुक गई हो तो उसको आगे बढ़ाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का फ्रंट पॉइंट है, लिखा है मेंटेन ओवरऑल हेल्थ। यहाँ इस पॉइंट पे भी लिखा है CB4 पे। जैसे मैंने जब स्टमक 36 पढ़ाया था, याद होगा आप लोगों को, तो वहां भी लिखा था मेंटेन ओवरऑल हेल्थ। यानी आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। जैसे स्टमक 36 होता है, उसी प्रकार CB4 होता है। यानी इस बिंदु पे उपचार देने से किडनी मेरेडी में ऊर्जा प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे जो है हम जब किडनी एसेंस की बात करते हैं तो वहां CB4 टोन होता है। याद रखना मित्रों, यांग ऊर्जा नीचे की तरफ प्रवाहित होता है। इससे इन और यांग ऊर्जा जब अगर रुका हुआ प्रवाह होता है तो ऊपर और नीचे की ओर होने लगता है। CB4 पे अक्सर टोन करते हैं। CB4 के पास अगर गांठ हो जाए या दर्द हो तो ये जो है क्या मानना चाहिए कि यूट्रस या स्मॉल इंटेस्टाइन की ऊर्जा में कहीं गड़बड़ी आई है। ठीक है। तो डायरिया में CB4 को टोन करते हैं। यूरिन से इश्यू रहता है जब, तो बहुत ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है तो सेडेट करो, इन्फेक्शन में सेडेट होता है, अगर नहीं तो टोन होता है। यानी ऊर्जा प्रवाह और बॉडी फ्लूइड्स को अगर बाधित हो, सूजन है या गांठ है या पेशाब रुका हुआ है या मासिक रुका हुआ है, महिलाओं में इम्पोर्टेंसी होती है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित इश्यू है, तो ये आपको टोन या सेडेट करके चेक करके कर सकते हो। किडनी की कमजोरी है या सुन्नपन, कहीं भी हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, सुन्नपन है, तो गर्माहट लाने के लिए, जब बॉडी में ठंडक बढ़ रहा हो, शरीर में गर्माहट लाना हो, तो यहाँ मोक्सा किया जाता है। जब आपको अचानक ठंड बहुत ज्यादा लग जाए तो CB4 पे मोक्सा करिए, तो आपके शरीर में गर्माहट आ जाती है। ठीक है। यूरिन में इन्फेक्शन हो, वजाइनल प्रोलैप्स हो, पुरुषों में इम्पोर्टेंसी हो जाता है, वहां भी ये टोन करने से धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज, देखिए CB4 पे मोक्सा किया जाता है, यहाँ मोक्सा दिखाया भी जा रहा है। ठीक है। यूरिन में इन्फेक्शन हो, प्रोलैप्स हो, इम्पोर्टेंसी में भी, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाए, स्क्लेरोसिस हो जाता है। पुरुषों में 7 प्रकार की हार्निया होती है, और उन सभी प्रकार की हार्निया का उपचार जो है CB4 से कर सकते हो। टोन करोगे तो हार्निया अपने आप ऊपर चढ़ जाता है। अगर महिलाओं में लिकोरिया है, चाहे व्हाइट डिस्चार्ज है चाहे रेड डिस्चार्ज है, या फाइब्राइड की गांठ हो, तो भी CB4 पे ट्रीटमेंट देना चाहिए। यानी ध्यान देना ये भी विशेष रूप से कि जब पेशेंट को यानी पेशाब की थैली में यूरिन है तो मोक्सा नहीं करना है, उससे बोलना है कि आप यूरिन पास आउट करके आइए तो हम मोक्सा करेंगे। ठीक है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है कि यहाँ जब यूरिन हो
तो मोक्सा नहीं करना है। यूरिन के ना रहने पे ही आप मोक्सा करोगे। उससे बोलना है कि आप यूरिन पास आउट करके आइए तो हम मोक्सा करेंगे। ये ताकत देता है, टोनिफिकेशन पॉइंट है ये। टोन भी ज्यादा किया जाता है इसको, स्टेरॉइड बहुत कम करते हैं। चूंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फ्रंटसू पॉइंट है, तो वहाँ की ऊर्जा बढ़ाता है, विटामिन वगैरह की कमी को भी ठीक करता है। देखिए लिखा भी गया है, 3 कुन बिलो होता है, नाभि से 3 कुन नीचे होता है CV4, यानी 4 अंगुल। रेगुलेट करता है और वार्म देता है यूट्रस को और मेंसेस को, डिस्मेनोरिया, पोस्ट हेमरेज वगैरह हो, प्रोलैप्स हो, और वार्म करता है, रिस्टोर करता है किडनी अंग को, यानी किडनी अंग को बढ़ाता है। इससे डायरिया हो गया, रेक्टम प्रोलैप्स हो गया, एनोरेसिया हो गया, फर्टिलिटी इश्यूज होता है, इम्पोर्टेंस ये, लो लिबिडो, सेमिनल इमर्शन, ये सब ठीक होते हैं किडनी अंग वार्म अप देने से। और इसके बाद जो है सेपरेट करता है, क्लियर सेपरेट द क्लियर फॉर द टर्बिडिटी, यानी फ्रीक्वेंट टर्बिडिटी हो उसको ठीक करता है। क्लियर करता है डैम्प कोल्ड इन लोअर जाओ में, एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज से ठीक होती है। सेफ गार्ड हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज, यानी आपका मोक्सा इज वेरी यूजफुल फॉर वार्म टू टोनिफाई यांग। पूरे बॉडी में यांग बढ़ाना हो तो इससे मोक्सा करो। यांग अगर बॉडी बॉडी में बढ़ाना हो तो मोक्सा करो। CV4 के बाद CV5, ट्रिपल वार्मर का फ्रंट पॉइंट होता है। CV3 किसका था? यूरिनरी ब्लैडर का। CV4 किसका था? SI का। और CV5 किसका है? ट्रिपल वार्मर मेरिडियन का फ्रंट पॉइंट है। तो नाभि से 2 कुन नीचे, नाभि से 2 कुन नीचे होता है ये आपका। लोअर वार्मर में नाभि से पांव तक की गर्मी को, यानी गर्मी की कमी आ जाए, महिलाओं में सेक्सुअल जो है ट्रबल्स होते हैं, तो यहाँ इस पे मोक्सा करना चाहिए। एडिमा हो जा रहा है, ब्लोटिंग हो, तो मोक्सा करो, कम हो जाएगा। लेकिन इस बात को भी ध्यान देना है कि यूरिन किया हो। पुरुषों में जननेंद्रिय से संबंधित कोई भी रोग हो, यूरिन रिटेंशन हो रहा है, एब्डोमिनल पेन है, या सूजन है, जलन है, खाज खुजली में भी काम करेगा। वो आपके टेस्टिकल पोते जो है सिकुड़ जाते हैं। महिलाओं से संबंधित जो जेनेटिकल इश्यू है, जैसे योनि में सूजन है, दर्द हो रहा है, लाल है गई, खुजली हो रही है, प्रसव के बाद जो है एकदम से ब्लड नहीं आता है, रुक जाता है, किसी प्रकार का वेजाइनल हेमरेज है जिसके कारण ब्लड अगर रुक जा रहा है तो मासिक स्राव बंद हो जाता है। लेकिन CV5 से आपका शुरू हो जाएगा। नाभि के चारों तरफ अगर दर्द हो और वो दर्द जो है मिडरिफ तक चला जाए, पेट में गुट 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 करता है, ठीक है, तो ये CV5 पे ट्रीटमेंट देने से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एमेनोरिया हो तो भी उससे भी आराम होगा। ब्लोटिंग में गुड़गुड़ाहट वही करे, भूख कम हो गई, पतले दस्त हैं, उसमें भी काम करेगा। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम अगर गड़बड़ है तो आपका CV4 काम करता है। आगे जो है CV4 जो CV5 की बात कर रहे थे हम, हम लोग इसको ग्रेट स्टोन पॉइंट भी कहते हैं। जब कभी स्टोन होता है में, तो हम CV5 पे नेडलिंग करते हैं और मोक्सा करते हैं। इससे स्टोन जल्दी डिजॉल्व होता है। इसको ग्रेट स्टोन पॉइंट भी कहा जाता है। तो हमारे नाभि से 2 कुन नीचे होता है, 2 कुन का मतलब 2.5 फिंगर होता है। ट्रिपल वार्मर मेरिडियन का फ्रंट पॉइंट है, ग्रेट स्टोन पॉइंट भी कहते हैं इसको। रेगुलेट करता है यूट्रस की, इससे स्कैंटी मेंसेस हो, एमेनोरिया हो, या पोस्ट हेमरेज वगैरह होता है, हेमरेज है, उसमें भी क्लियर करता है। एक्सेसिव डैम्पनेस डैम्पनेस को, या एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज हो, यूरिन रिटेंशन है, इनोरेसिया है, एडिमा है, डायरिया है, ब्लोटिंग सिंड्रोम है, इन सबको ये ठीक करने का काम। CV4 के बाद आता है CV6। CV6 जो है 1.5 कुन, यानी नाभि से 1.5 कुन, यानी 2 अंगुल की दूरी पर होता है CV6। ये हमारा सी ऑफ क्वी है, ऊर्जा का सागर है सी ऑफ क्वी। नाभि से 1.5 चुन नीचे होता है,
ऊर्जा का सागर बोलते हैं, लिखा है। मर्दाना शक्ति का सागर कह सकते हैं, यानी अगर किसी को मर्दाना पावर, यानी आपका कमजोर है, पुरुषों में बहुत ज्यादा थकान है, कमजोरी है, महिलाओं में मेंसेस से इश्यूज होते हैं, तो CV6 जो है बहुत पावरफुल पॉइंट है। अगर नाभि के चारों तरफ दर्द है, नाभि के चारों तरफ 4 बिंदु होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ 4 पॉइंट्स, इसमें नहीं है क्या? चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। इधर आपका CV6 है, ये दोनों तरफ स्टमक 25 होता है, 25 होता है। यहाँ पे आपका CV8 यहाँ है, CV9 यहाँ होता है। तो ये जो है ये 4 पॉइंट होते हैं नाभि के चारों तरफ। देखिए, सी ऊपर में CV9 है, नीचे CV6 है। CV6 मर्दाना कमजोरी को ठीक करेगा। CV9 जो है शरीर में जल तत्व का नियमन करता है। और इसके दोनों तरफ जो है ST25 है। ठीक है, तो ये क्रोनिक जो एब्डोमिनल डिस्टरबेंस हो, डाइजेस्टिव डिस्टरबेंस हो, खाना हजम नहीं हो रहा, डायबिटीज वगैरह हो, इन सब में ये पॉइंट से, चारों पॉइंट मिलकर के मानव शरीर की जो विटामिन्स की कमी हो, विटामिन्स को पूरा करता है। एड्रिनल ग्लैंड्स या आपके जो है उनसे भी, उनके भी प्रवाह को ठीक करता है। यानी किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, जब आपकी यांग नीचे की ओर जा रही हो और इन ऊपर की ओर आती है, ठीक है, तो इस पे मोक्सा करने करें, तो प्रतिदिन इस पे गर्म, यानी इस पे ध्यान दे, सिकाई करें, तो शारीरिक और मानसिक कमजोरी दोनों ठीक होती है। किसी को बहुत ज्यादा फटीग है, कमजोरी है, सुस्ती है, थकान है, चिंता है, भय है, तो CV6 जो है पावरफुल पॉइंट होता है, कमजोरी को ठीक करता है। ठंड से कोई रोग आता है, जैसे हाथ पैर सुन्न हो गया, ठंडे है, पीले पड़ गए एकदम चेहरे, कमजोरी आ गई, आवाज कमजोर हो गई, आवाज गिर गई, या नाभि के चारों तरफ जो है ठंडक लग रहा है, तो आप इस पॉइंट को मोक्सा कर दीजिए, या आपको इस पे जो है टोन करके लगाइए, आराम मिलता है। तो पुरुषों में आपको जननेंद्रिय से संबंधित कोई कमजोरी है, ठंडापन है, महिलाओं में कमजोरी है, बांझपन है, ब्लड बहता है, पीरियड जो है अनियमित मासिक धर्म है, मासिक के समय नाभि के चारों तरफ दर्द होता है, या प्रोलैप्स होता है वजाइनल, या पेट में अल्सर हो जाए, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है, लू लग गई, कॉन्स्टिपेशन है, नींद नहीं आती, बेचैनी है, मीन्स ठंड के कारण कोई समस्या हो रही है, चाहे पेट में ठंड हो रहा हो या कमजोरी हो, जिसमें नर्वस एकदम पेशेंट हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। पुरुषों में जब कभी यौन से संबंधित बीमारियां होती हैं, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाता है, तो ये जो है स्पेसिफिक पॉइंट है, छोटी, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों को टोन करता है। अगर कोई यूरिन नहीं रोक पाता है, तो CV6 को टोन करिए, धीरे धीरे यूरिन रोकने लगेगा CV6 से। तो ये CV6 भी पावरफुल पॉइंट है, हमारी बॉडी में इनको बढ़ाता है। CV4 यांग एनर्जी को बढ़ाता है, CV6 इन एनर्जी को बढ़ाता है, तो CV4 और CV6 दोनों ही पावरफुल पॉइंट है। सी आप कोई ऊर्जा के सागर, बेस्ट पॉइंट 25, कोई 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 रेगुलेट करता है, कमजोरी हटाता है, ठीक है। और साथ में अगर सिडेट करते हैं इसको, तो वेजाइनल डिस्चार्ज हो गया, एनोरेक्सिया हो गया, एडिमा हो गया, डायरिया हो गया, ब्लीडिंग सिंड्रोम, इनको ठीक करता है। CV7 बहुत यूज तो नहीं करते हैं हम लोग, जान लीजिए। ये नाभि से 1 कुन नीचे होता है, नाभि है हमारी, इससे 1 कुन नीचे आता है CV7। तो शरीर का एक सेंटर माना जाता है, यानी सारे भागों को जोड़ देता है। जैसे आपका नाभि है CV8, उसी तरह CV7 है। बहुत ज्यादा यूज तो हम इसको नहीं करते हैं, लेकिन शरीर में ठंडक हो या गर्माहट दोनों आती है, ये इनको दोनों को ठीक करता है। CV6 की तरह ही ये सुस्ती है, थकान है, कमजोरी है, उनको ठीक करता है, नर्वसनेस को ठीक करता है। अगर कोई जीवन में एकदम निराश हो गया हो, तो ये आप ठीक करता है। महिलाओं में मेंसेस से इशू है, वेजाइनल डिस्चार्ज है, लिखा ना, पेन अराउंड द नेवल, नाभि के आसपास दर्द हो, पेट में गुड़गुड़ाहट हो, शरीर में गर्म ठंडी गर्म जब लहरें चलती हो ना, पेट से एकदम से, पुरुषों में नपुंसकता हो, महिला में एकदम से बांझपन हो, तो पीरियड्स को रेगुलेट करके ये जो है नाभि के आसपास दर्द है। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको टेस्टिकल सिकुड़े हुए होते हैं, गले में जो है सूजन है, दर्द है, तो आपके जो है रिप्रोडक्टिव संबंधी इशू होता है, तो उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं CV7।
रेगुलेट करता है यूट्रस को, मेंसेस को, मेडिस्मेन में मेट्रोरेजिया है। और क्लियर करता है डायफ्राम को, लोअर जाओ से, एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज, एडेमा, ब्लोटिंग, इनको सबको ठीक करता है। CV6 की तरह से ही है CV7, इसलिए हम लोग CV7 को ही ज्यादा यूज करते हैं। CV8 नाभि है, नाभि, नेवल, मोक्सा केवल किया जाता है, इस पे लिखा है मोक्सा ओनली, केवल हम इस पे मोक्सा करते हैं। इसको कह सकते हैं सेंटर ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का केंद्र है नाभि। भारतीय चिकित्सा शास्त्र में पहले नाभि को मेन स्थान मिलता था। पहले लोग, हम भी कहते हैं कि अगर आपके पास पेशेंट आता है, सबसे पहले उसकी नाभि चेक करिए, नाभि को अपने स्थान पर रखिए, लगाइए। अगर नाभि जो है अगर अपना स्थान छोड़ दी है, तो उसको हो सकता है कॉन्स्टिपेशन हो जाए, लूज मोशन हो जाए, दस्त हो। अगर नाभि अपना स्थान हटा देती है तो पेट में दर्द हो सकता है, सांस फूल सकती है, हार्ट डिजीज हो सकता है, पेशेंट को सीजर आ सकते हैं। तो नाभि को अपने स्थान पे लाने के लिए लोग क्या करते, पंप लगाते थे, वैक्यूम पंप हम लोग लगाते थे, पंप लगाते हैं। नाभि को हम लोग पहले लोग गोलाई में नाभि को सेट करते थे। तो नाभि जो है अपने स्थान पे रहे, इसके लिए आप मोक्सा भी कर सकते हो, इस पे निडलिंग नहीं किया जाता है, कपिंग कर सकते हो। अगर नाभि अपना स्थान हट जाता है तो एकदम से तेजी से रोग आता है, जैसे दौड़ा पड़ना, बेहोश हो जाना, बार बार पतले दस्त होना। इन सब में नाभि, कोई एकाएक बेहोश हो गया, लू लग गया, बार बार लूज मोशन जा रहा है, नाभि गड़बड़ होगी, बार बार पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ करेगा और लूज मोशन होगा, एनल प्रोलैप्स होगी, पेट में ऐंठन होगा, दौरे पड़ेंगे, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, हो सकता है सांस की। तो एकाएक कांच निकल जाए, यानी नाभि बाहर आ जाए, तो CV8 पे उपचार दीजिए। तो जीवन शक्ति बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, CV6, CV8, CV12, ST25 पे मोक्सा करते हैं। यानी आपका, अगर हम जो है CV5 से CV7 की तरफ मालिश करते हैं, तो हार्ट है, एओर्टा है, लंग्स है, इसकी जीवनी शक्ति बढ़ती है। और CV8 जो है, CV6 है, CV8 है, CV12 है, ST25 है, इन पे जब मोक्सा किया जाता है तो आपकी जीवनी शक्ति बढ़ती है। तो नाभि होल बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकती है, ठीक है। और नाभि के लिए जो है हम यहाँ नेडलिंग नहीं करना है, केवल मोक्सा किया जाता है। CV9, ये नाभि से ऊपर चलेंगे, एक कोन ऊपर, नेवल से A1 कोन ऊपर जाते हैं, नाभि से एक कोन ऊपर जाते हैं CV9 पर। तो यहाँ पे ये जल तत्व का नियमन करता है, वाटर रिटेंशन। अगर बॉडी में वाटर की पॉइजनिंग हो रही हो, अगर जल तत्व संचय हो रहा है, कहीं भी सूजन आ रही, जैसे पैर में एडिमा हो गया या ब्लोटिंग, पेट फूल रहा है, तो CV9 जो है उससे आपका सूजन कम होगी। वाटर रिटेंशन करता, वाटर को, जल तत्व का नियमन करेगा। ये शरीर में जल तत्व अगर घट रहा है या बढ़ रहा है, उसका बैलेंस करता है। जल तत्व का अनियमन, अनियमित हो जा रहा है तो रोग आएगा। किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाए तो भी हम इस पॉइंट्स पे देते हैं। एसाइटिस में हो जाए, सूजन है, भूख कम हो गई, पेट फूल गया, ऐंठन हो रहा है, पेट में गुड़ 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 करता है, पेट में दर्द है, ब्लोटिंग सिंड्रोम है, तो आप जो है या लूज मोशन हो गया, डायरिया, लूज मोशन हो गया, या यूरिन कम हो जाता है, यूरिन रिटेंशन है, पेशाब की मात्रा घट गई, या ब्लीडिंग हो, नोज ब्लीडिंग हो, पेट में दर्द हो रहा हो, मिडरेफ में पेन है, तो हम CV9 पर ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए, वाटर पॉइजनिंग होने पर CV17 छूने से भयंकर दर्द होगा। हम कैसे जानेंगे कि वाटर की पॉइजनिंग है? तो ये हमारा दोनों निप्पल के सीध में CV17 आता है, यहाँ पे जो निप्पल्स हैं दोनों, इसके सेंटर में CV17 आता है। अगर बॉडी में वाटर रिटेंशन है या वाटर की पॉइजनिंग हुई रही है, तो CV17 छूगे तो बहुत दर्द मिलेगा। तो रोगी को शरीर एकदम फूल जाता है, सूजन आती है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो ऐसे में CV9 और CV17 दोनों पे उपचार दीजिए, दोनों पे ट्रीटमेंट दीजिए। शरीर से वाटर पॉइजनिंग खत्म होती है, फटाफट शरीर फूलने लगता है। तो हमें CV17 पे जब टच करेंगे तो बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द होगा, और जब दर्द हुआ तो हम मान सकते हैं कि उसको वाटर पॉइजनिंग हो रही है, शरीर फूल रहा है, शरीर में सूजन आ रही है, हो सकता है उसका BP भी लो हो। ऐसे में CV9 और CV17 पे ट्रीटमेंट दोगे तो धीरे धीरे करके वो ठीक होता चला जाएगा।
रेगुलेट करता है बॉडी फ्लूइड को, क्लियर करता है डैम्पनेस को, यूरिन रिटेंशन हो, एडिमा हो, ब्लोटिंग हो, डायरिया हो, बॉरबोरीगमस यानी पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है, एब्डोमिनल पेन हो। ग्रेट पॉइंट इसके साथ कॉम्बिनेशन करते हैं SP9, CV9, SP9, ST28, UB22, 4 पॉइंट होते हैं डैम्पनेस के लिए। देखिए CV9 तो है ही है, CV9, SP9 लिखा है ये। इसके साथ में ST28 होता है, स्टमक 28 होता है, और एक होता है UB22। ये बॉडी से डैम्पनेस निकालने वाले 4 पॉइंट है, UB22। जो CV17 है, CV17 जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे, इसको भी हम जब वाटर पॉइजनिंग हो तो ले सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट्स होते हैं डैम्पनेस निकालने वाले पॉइंट्स। अगला है CV9 के बाद CV, देखिए ये अभी मैं बोल रहा था ना, आपको दिखा रहा था डाइजेस्टिव डायमंड, तो ये है CV6, ST25, CV9। ये इन चारों पॉइंट मिलके बनते हैं डाइजेस्टिव डायमंड। ये IBS को भी ठीक करेंगे। एनी बॉबल इश्यू है, कॉन्स्टिपेशन हो, डायरिया हो, लूज मोशन हो, पेट साफ नहीं होता है, खाना हजम नहीं होता है, भूख डिस्टर्ब है, तो ST25 लेफ्ट एंड राइट लगाइए। इसके बाद CV6 लगाइए और फिर CV9 जोड़ दीजिए। ये चारों पॉइंट मिलकर डाइजेस्टिव डायमंड मिलते हैं। बीच 4 पॉइंट्स निडलिंग कर सकते हो टुगेदर ग्रेट एनी डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर। पहले हमें देखिए, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो लूज, तो हमें CV6 पे पहले निडलिंग करनी है, और क्लॉकवाइज द बेस्ट एक्सेस पैटर्न ऑफ द आर कॉन्स्टिपेशन में क्लॉकवाइज देना है, पेट साफ करना है क्लॉकवाइज। लेकिन अगर हमें निडलिंग एंटी क्लॉकवाइज कब करेंगे, जब डिसेंट्री हो, आपका डेफिशिएंट कंडीशन है डायरिया में जो है, हम एंटी क्लॉकवाइज देंगे लूज मोशन रोकने के लिए। तो पहले CV6 लगाइए, CV6 लगाइए ऐसे। अगर हमने इधर से ST25 लगाया, फिर CV9 लगाया, और ST20 इधर फिर 25, इस क्रम में लगाते हैं, तो लूज मोशन कराएगा यानी कॉन्स्टिपेशन होगा, पेट साफ करेगा। लेकिन इसको जो है, पहले अगर CV6 लगा के इधर ST25 लगाया, फिर CV9 लगाया, फिर इधर लगाया, जब इसको एंटी क्लॉकवाइज लगा रहे हैं तो लूज मोशन को रोकेगा। चाहे निडलिंग करो, चाहे मटरदाने लगाओ, चाहे पॉइंट्स लगाओ। मटरदाने भी लगा के हम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करते हैं। विटामिन की प्रॉब्लम हो रही है, खाना हजम नहीं होता है, किसी का पेट बड़ा हो रहा हो, तो भी इसमें काम करता है। अगला पॉइंट है CV10। 2 गुण ऊपर होता है, नाभि से 2 गुण ऊपर है CV10। तो ये हमारा डाइजेस्टिव से संबंधित इश्यू आता है, नाभि से 2 गुण ऊपर है। तो इस बिंदु पे उपचार देने से आपके कफ ठीक होगा मध्य में, स्प्लीन की एनर्जी हो, स्मॉल इंटेस्टाइन की एनर्जी हो, उन सबको कॉन्सेप्शन वेसल के साथ जोड़ते हुए उसको गॉलब्लैडर की क्रिया को भी बेटर करता है। किसी को वोमिटिंग हो, डायरिया हो, ब्लोटिंग सिंड्रोम हो, बारबारी गमस हो, इंडाइजेशन हो, स्टमक पेन, पेट में दर्द होता है, तो भी हम CV10 पे ट्रीटमेंट देते हैं। CV12, CV10, CV13, CV6 पेट दर्द में भी इन पॉइंटों को यूज किया जाता है। भूख घट गई हो, डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है, वजन गिरते जा रहा है किसी का, पेशाब कम हो जाती है, तो उसमें हम जो है CV10 पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उल्टी है, उबकाई आ रही है, पेट में तनाव है, आंतों में गुड़गुड़ाहट हो रही है, पेट में सूजन हो गई हो, या पेट में गांठ हो, तो हम CV10 पे ट्रीटमेंट करते हैं। गाल ब्लैडर की कोई समस्या होती है तो CV10, CV11, लिवर 13, इन सब पे ट्रीटमेंट देते हैं गाल ब्लैडर के इश्यू के लिए। तो ज्यादातर गैस वगैरह में, भरभरी का पेट में दर्द होता है, उस सब में ज्यादा लेते हैं। स्टमक में जब हीट होती है तो भी हम CV10 लेते हैं। 10 नीडल फार्मूला में भी CV10 है, यानी या प्रोमोट करता है डाइजेशन को, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, वोमिटिंग, स्टमक पेन, डायरिया, भरभरी गमस उनको ठीक करता है। CV11 कम यूज करते हैं हम लोग, 3 गुण ऊपर होता है नाभि से, 3 गुण। ये भी सेम, अगर जैसे मान लो आपको स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन की एनर्जी को बैलेंस करने का काम करता है। तो पेट में दर्द हो, वोमिटिंग आ रही है, गुड़गुड़ाहट हो रही है, ब्लोटिंग है,
पुअर एपेटाइट यानी भूख घट गई हो, हिचकी आ रही हो, उबकाई आ रही हो, पेट में या छाती में तनाव है, दर्द है, गुड़गुड़ाहट हो रही है, या गलब्लेडर की कोई समस्या है, तो हम यहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं CV11। कम यूज होता है CV11, CV12 ज्यादा यूज होता है। CV12 जो है ये हमारा स्टमक मेरिडियन का फ्रेंड्स पॉइंट है। स्टमक मेरिडियन का लिखा भी गया है, स्टमक का फ्रेंड्स पॉइंट CV12। तो ये हमारा नाभि से चार कुन, नाभि से चार कुन का मतलब हो गया 4 फिंगर और एक थंब, नाभि से चार कुन ऊपर आते हैं तो CV12 आता है। ये पॉइंट्स जो है बहुत शानदार बिंदु होता है। स्टमक का फ्रंट पॉइंट मैंने बताया। अगर पेट से संबंधित रोग है, जैसे भूख बंद हो गई, डाइजेस्टिव सिस्टम घट गया, बॉडी ऑफ स्टमक का पॉइंट है, तो भोजन में स्वाद नहीं आता है, उल्टी है, पतले दस्त है, पेट में गुड़गुड़ाहट है, खट्टी डकारें हो रही हैं, मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित हर इशू को ठीक करेगा। पेट में दर्द भी है उसमें भी काम करेगा। ठीक है। दूसरा जो है वात रोग, जैसे कोई बेहोश हो गया, बुखार में एकदम बैठ गया, रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते उसको दौड़े पड़ने लगे, रोने के दौड़े पड़ते हैं, बेहोशी के दौड़े पड़ रहे हैं, छाती में पेट में तनाव है, दर्द है, या डियोडिनम या स्टमक में अल्सर हो, तो भी इस पॉइंट पे ट्रीटमेंट देते हैं। उल्टी दस्त में हम जो है CV12 और स्टमक 36 दोनों पॉइंट पे ट्रीटमेंट देंगे। अगर उल्टी दस्त है CV12 स्टमक 36 पे देते हैं। अगर आपने कोई गलत उपचार कभी कर दिया है, तो उससे कोई रोग हो गया हो, तो CV12 पे ट्रीटमेंट देंगे तो धीरे धीरे वो जो आपके ट्रीटमेंट गलत करने से बीमारी आई वो ठीक हो जाएगी। पेट की कोई भी समस्या हो, चूंकि बॉडी ऑफ स्टमक का पॉइंट है ये, तो पेट की हर समस्या के लिए जो है ये पॉइंट्स हम यूज करते हैं CV12। ठीक है। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट होता है फ्रैटमो पॉइंट्स का, टोन करता है, स्टमक को बढ़ाता है। CV12 के बाद 13 भी हम लोग यूज करते हैं। नाभि से 5 गुण ऊपर हो जाएगा, 12 से यहाँ से 1 गुण आएंगे, नाभि से 5 गुण ऊपर गया, तो ये आपका लियो कनेक्टिंग पॉइंट है CV कंसेप्शन वर्सेस मेरिडियन विद स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के साथ, उधर से जोड़ लेता है। देखिए जिस तरह से CV12 है ना, जैसे किसी को 10 नीडल फार्मूला में भी हम लोग CV13 लगाते हैं। अगर आपका स्टमक में हीट बड़ी होती है तो भी हम 13 को देते हैं। बहुत ज्यादा जो है स्प्लीन, स्टमक, लीवर और ट्रिपल वार्मर मूर्जा इम्बैलेंस है, या कभी कभी डर से कोई इंसान ऐंठ गए, एकदम एपिलेप्टिक सीजर आने लगे, तनाव हो गया, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, दर्द हो, पेट के मध्य में दर्द हो, बीच में दर्द आ रहा है पेट में, ऐंठन हो गई, एकदम से बेचैनी है, नींद नहीं आ रही, गांठ जैसी लगती है पेट में, तो CV13 पे ट्रीटमेंट दीजिए, तो पेट में जो ब्लोटिंग है, गुड़गुड़ाहट है, वो ठीक हो जाएगी, वॉमिटिंग सेंसेशन, उबकाई आ रही है, उल्टी आ रही है, वो भी ठीक होगा, बेल्चिंग है, पतली दस्त है, लूज मोशन हो। जॉन्डिस में भी CV13 पे ट्रीटमेंट देते हैं। बिना पसीने के बुखार हो रहा है, पसीना नहीं है, भूख कम हो गई, तो भी CV13 आपके लिए ट्रीटमेंट के लिए अच्छा रहता है। नाभि से 5 गुण, 5 गुण ऊपर होता है। अगला CV14, इसको रैन 14 लिखा है। CV14 फ्रंट पॉइंट है आपका किसका, हार्ट मेरिडियन का, मीन्स हार्ट के स्ट्रक्चरल इश्यू को है बताएगा। हार्ट में अगर हार्ट कमजोर हो रहा है, हार्ट इन डेफिशिएंसी हो रही है, तो इस पॉइंट से पेन आना शुरू होता है। मीन्स अगर हार्ट, स्प्लीन, स्टमक, लंग्स, इन सारे पॉइंटों का यहाँ से एनर्जी अगर घट रही है तो इस पे जरूर प्रभाव डालेगा। तो हार्ट का फ्रंट पॉइंट होने के कारण, अगर हार्ट के कारण जो डर है, एंजाइटी है, आपका डिप्रेशन है, चेस्ट पेन है, तो ये अगर डर के मारे कोई भय हो गया, भयभीत होके एकदम डरपोक व्यक्ति है, एकदम आत्मविश्वास घट गया, बहुत ज्यादा भूल जाता है, आवाज लड़खड़ाती रहती है हमेशा, बहुत तुनक मिजाजी व्यक्ति है, पागलपन के दौरे पड़ते हैं, ये CV14 जो है उसके लिए बेटर पॉइंट है। इसके अलावा जो है कोई बार बार बेहोश हो जाता है, एपिलेप्टिक सीजर है, ऐंठन होती बॉडी में, डायफ्राम के नीचे ऐंठन होता है, एसिड रिफ्लक्स रेगुलेशन है, गड़बड़ हो गया है, खट्टी डकार आ रही है, लीवर से संबंधित रोग जैसे हेपेटाइटिस वगैरह हो गया। ठीक है।
साथ में उल्टी दस्त हो रहा हो, जॉन्डिस हो, छाती में दर्द हो, पीठ में ठंडक लग रही है, वहां भी हम CV14 पे ट्रीटमेंट, खासतौर से हार्ट से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो हम CV14 पे, यहाँ पे पेन दिखने लगता है, ये अलार्म पॉइंट है, इसको अलार्म पॉइंट भी बोलते हैं हम, जो है सी मेरिडियन का। ये आपका फ्रेंड्स पॉइंट था। 14 के बाद 15 की बात आती है। CV15 जो है आपका, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 7 गुण एबव होता है नाभि से। ये आपका नाभि से 7 गुण ऊपर है। ल्यूब कनेक्टिंग पॉइंट है सीबी मेरिडियन का। ल्यूब कनेक्टिंग पॉइंट है, सीबी जीबी को आपस में जोड़ने का काम करता है। यानी आपका कंसेप्शन वेसल्स मेरिडियन और गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन को आपस में जोड़ेगा। तो इसमें ये भी सेम, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, मैनिक डिप्रेशन यानी चिंता में है, तनाव में है, डरपोक व्यक्ति है, जब लोग एक दूसरे पे विश्वास करना छोड़ दो, अगर हमें लगे कि जो है किसी पे विश्वास नहीं कर रहा है, सब पे संदेह कर, किसी से मिलना न चाह रहा हो रोगी, जिसको पागलपन या मिर्गी के दौरे पड़ते हो, फिट्स आते हो, बहुत उग्र रहता हो, रौद्रता से व्यवहार करता हो, पेशेंट आया और आपसे बहुत रौद्रता से व्यवहार करता है, तो उसको CV15 पे ट्रीटमेंट दीजिए, तो उसकी यांग एनर्जी जो है, यांग बढ़ा हुआ है, वो आपके इनमें चला जाएगा और दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है। कोई व्यक्ति काम करते जल्दी थक जाता है या एकाएक सर दर्द होने लगा, तो कंट्रावेशन के कारण छाती में तनाव है, दर्द है, उल्टी हो गई, बुखार हो गया, या गले में सूजन है, सांस एकदम से घुट जा रही, नोजिया है, वॉमिटिंग है, चेस्ट पेन है, कॉफिंग हो रही है, एसिड रिफ्लक्स है, पेट में दर्द हो, और साथ में जो है खुजली, दोनों को ठीक करेगा ये। पिट्यूटरी ग्लैंड के उपचार में CV15 के साथ गालब्लेडर 19 है, LI20 है। LI20 पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट कुछ लोग मानते हैं, लेकिन यह भी जो CV15 है, गालब्लेडर 19 है, ये तीनों पॉइंट एक साथ पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो CV15 भी अच्छा पॉइंट था। CV15 के बाद सिस्टीन आता है। सिस्टीन को हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ये आपका नाभि से देखिए, द इंटीरियर मिड लाइन ऑफ द फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस है, पश्चिमी पसली के पास। यहाँ हम अगर ऊपर देखेंगे तो नाभि के जस्ट सेंटर में CV17 होता है, इससे को नीचे आपका CV16 है। जनरल पसलियों में यहाँ दर्द हो, एसिड रिफ्लक्स, उल्टी डकार, नोजिया, वोमिटिंग, कफ, हिचकी वगैरह में पुअर एसिड है, बहुत ज्यादा इसको यूज नहीं करते हैं सिस्टीन को। सिस्टीन की अपेक्षा 17 यूज होता है। देखिए ये 17 लिखा गया है, देखो यहाँ पे, ये पेरिकार्डियम मेरिडियन का फ्रंट पॉइंट है। दोनों निप्पल से एक रेखा खींचा जाता है। हमारा दोनों चेस्ट में जो दोनों निप्पल है, देखिए दोनों निप्पल है, यहाँ से एक रेखा खींचो, और इसके सेंटर में बीचों बीच में CV17 होता है। तो फ्रंट पॉइंट है पेरिकार्डियम मेरिडियन का, और इन्फ्लुएंसल पॉइंट होता है क्विका और रेस्पिरेटरी टिश्यूज का। आपके CV17 जो है इन्फ्लुएंसल पॉइंट भी है। और साथ में कंसप्शन वेसल्स मेरिडियन को स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर, किडनी, स्प्लीन के साथ जोड़ता भी है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है चाइनीज एक्यूप्रेशर में, छाती में दर्द हो, तनाव हो, एंजाइना का पेन आता है, एंजाइना पेक्टोरिस में, एंजाइटी है, चेस्ट पेन है, बहुत ज्यादा खांसी आती है, सांस फूल रही हो, तो यहाँ मोक्सा किया जाता है। जिंजर लेकर के अदरक का एक टुकड़ा स्लाइस रखिए और उसके ऊपर से मोक्सा कर दीजिए, तो ये आपका धीरे धीरे करके सांस फूलना ठीक हो जाता है। कंट्रावेशन आपकी हो गई, जिसके कारण मिडरिफ में तनाव आ रहा है, CV17 पे मोक्सा करो, ठीक हो जाएगा। पेरिकार्डियम की एनर्जी बैलेंस हो गई, चेस्ट में पेन हो रहा हो, ब्रोंकाइल अस्थमा के लिए वही मैंने कहा, मोक्सा करिए। पसलियों में दर्द हो, वहां भी ठीक करेगा। महिला में ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, लेक ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क कम है, स्तन में दर्द हो रहा हो, वहां भी काम करेगा, दूध कम हो गया, कोई सुन्नपन के कारण बेहोशी आ गई शरीर में, या कंट्रावेशन ऑफ द की के कारण पसलियों में दर्द हो गया, सांस फूलने लगी एकदम से, खांसी आई, निगल कोई चीज निगलने में कठिनाई हो रही है, सांसें गले में रुकावट होने लगी, बलगम थोड़ा
पर उसमें रक्त आने लगे या पीठ में दर्द हो, तो हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट देना चाहिए। मुक्सा कर सकते हो, मसाज कर सकते हो, लेकिन निडलिंग यहाँ नहीं करना है। अगर हम CV17 पे दबाते हैं तो दर्द आता है, तो समझना चाहिए लंग्स में गड़बड़ी है या आपके सर्कुलेशन में कमी आई है। ठीक है, ऐसे में आपको जो है, अगर यहाँ पे सूजन हो, शरीर में एकदम फूला हुआ शरीर है, सूजन है, लो BP है, CV17 पे छूते ही दर्द आएगा। अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि जब बॉडी में वाटर की पॉइजनिंग हो रही हो, यानी CV9 भी वाटर पॉइजनिंग का पॉइंट है, लेकिन CV17 पर मैंने बताया था कि अगर वाटर पॉइजनिंग हो रही है तो यहाँ छूते ही दर्द आएगा। तो हमको दोनों पे, CV9 के साथ CV17 पर भी ट्रीटमेंट देना चाहिए। ठीक है, अगला है CV17 के बाद जो है, देखिए रेगुलरिंग करता है, लंग्स और स्टमक को डाउनवर्ड ले जाता है, कफिंग, फ्लेम, रेसिड रिफ्लक्स, हार्ट बर्निंग, हिकअप को ठीक करता है, ओपन रिफ्लक्स ऑफ द चेस्ट, चेस्ट पेन हो, पल्पिटेशन हो, एंजाइटी, उसको ठीक करता है, प्रमोट करता है लैक्टेशन को, क्लियर करता है ब्रेस्ट की मेस्टाइटिस वगैरह को ठीक करता है, लेक ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क, कमजोरी को ठीक करता है। इसके बाद जो पॉइंट आता है CV18, 19, 20, अब एक एक कोन पे ऊपर जाता है। इसके ऊपर एक कोन पे 18 है, एक कोन पे 19 है, एक कोन पे 20 है, फिर 21 है। इन तीनों पॉइंटों का एक जैसे है, थोड़ा मोड़ा अंतर है, वो मैं बताता हूँ। जैसे सीने में दर्द हो, लोकल पेन, चेस्ट पेन, कफिंग, एक्यूट क्रॉनिक कफ, उनमें इसको यूज करते हैं। तो 18 हार्ट और लंग्स की ऊर्जा को बैलेंस करेगा। तो हार्ट और लंग्स को बैलेंस करता है। तो आपका स्टर्नम बोन में दर्द हो रहा हो, हिचकी आती है, उबकाई है, उल्टी दस्त है, तो CV17 से CV18 तक छाती पर मालिश करने से जैसे गैस, डकार, ये सब निकल जाती है। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ इन निप्पल के सीध में CV17 है, यहाँ 18 है। किसी को सीने में जलन हो, गैस, डकार भरी हो, यहाँ मासिस मसाज कर दीजिए, तो आपको गैस निकल जाएगी, डकारें होंगी तो भी निकल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद जो है, जो 19 है, सेम एज इट इज जो होता है, ट्रैकिया का पॉइंट होता है CV19। तो ये भी आपके पसलियों में दर्द है, डकार आती है, उल्टी, और उसमें भी एक एक्यूट क्रॉनिक कफ हो, बलगम वगैरह निकालना, फिर साथ में खाना अंदर नहीं जाता, निगलने में प्रॉब्लम है, तो CV18 पे मसाज कर दीजिए। 19 पे मसाज कर दी। 19 के बाद 20 सेम एज इट इज होता है। यहाँ से आइसोफेगस जा रही है, अन्न नली में भोजन जाम हो गया हो, तो पेट में न जा रहा हो, गले में अंदर जाके रुक गया वहां आइसोफेगस में, तो यहाँ मसाज कर दीजिए, तो भोजन नीचे चला। तसलियों में दर्द हो, ऐसे CV20। और फिर 20 के बाद 21 भी सेम ऐसे ही लैरिंग्स का पॉइंट होता है। 21 तो बोलने में यानी हो गड़बड़ी हो, आवाज आपकी कमजोर पड़ रही है, कंट्रावेशन ऑफ द की है आपकी बॉडी में, हिचकी हो, खांसी आ रही, डकारें हो रही, उससे प्रॉब्लम करता है। गले में सूजन है, भोजन और जल दोनों निगलना कठिनाई हो रही है, तो आपको CV21 पे ट्रीटमेंट दीजिए। तो सेम एज इट इज यूज होता है आपका ये पॉइंट 18, 19, 20, 21, यहाँ तक पॉइंट्स जो है एक जैसा यूज है। 21 के बाद ये चारों पॉइंट लिखा है ना, दीज 4 पॉइंट्स ऑल रिफ्लेक्स रिलैक्स चेस्ट एंड डिसेंड द लंग्स क्विक, chronic cough, chronic acute asthma, chest pain in some is 22 के कुछ पॉइंट्स और बढ़ जाते हैं। ये जो है गले के जो गड्ढा होता है वहां पे है, ये गड्ढा है ना, ये देखिए 22 गड्ढे के पास स्थित है, लिम्फ ऑफ द जो थॉरॉट है उसका पॉइंट है। इस पे उपचार देने से गला खुलेगा, गले में इन्फेक्शन हो तो ठीक होता है। लंग्स में, स्प्लीन में ऊर्जा इम्बैलेंस हो, या किसी को हाइड्रोफोबिया है, कुत्ता काटने के बाद जो है लगता है गले में एकदम से पानी जैसा, यानी पानी से डरने लगना, जब हाइड्रोफोबिया हो जाता है। अभी मैम बात कर रही थी ना कुत्ते की, तो पानी से अगर जब इंसान को डॉग बाइट करे और पानी से डर लगने लगे, तो उसको बोलते हैं पानी से डर लगने लगा, तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी अंदर नहीं जाता। अगर किसी को कुत्ता काटे हो और उसको पानी पिलाते रहिए, तो उसको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोफोबिया हो जाता है, इंसान पानी नहीं पीता है, जिसके कारण उसको डेथ होती है।
तो आपको क्या करना है कि कुत्ता काटने के बाद अगर आपको पानी से डर लगने लगे, हाइड्रोफोबिया हो गया, तो CV22 पे आप मसाज करिए, यहाँ पॉइंट लगाइए, इसके ब्योल पे लगाइए, धीरे धीरे करके पानी अंदर जाएगा, डर पानी से खत्म होगा, आपको समस्या नहीं होगी। गले के अंदर सूजन है, खरखरी आती है, गले में दर्द है, पल्स अल्सर बन रहा है, मवाद हो, गले में रुकावट हो, बोलने में कठिनाई हो, सांस लेने में कठिनाई हो, अस्थमा हो गई हो, खांसी आती है, या थायराइड ग्लैंड्स की प्रॉब्लम हो, थायराइड ग्लैंड बढ़ गई हो, ब्रोंकाइल अस्थमा हो, श्वास नली में गड़बड़ी हो गई, वोकल कार्ड जहां से आवाज आती है उसमें गड़बड़ी हो गई, आवाज घट गई, यानी जब बोलने के कारण यानी आवाज बैठ जाए, बोला ना जाए, तो CV22 पे आधा मिनट दबाने से आवाज ठीक हो जाती है। अधिक बोलते बोलते आवाज बैठ गई तो 22 पे दबा के रखिए, आवाज आपकी ठीक हो जाएगी। अस्थमा है, श्वास रोग हो रहा है, ठीक है, तो उसमें भी जो है CV22 पे उपचार देने से ठीक है। इसके साथ में अगर आइसोफेगस कंस्ट्रक्शन है, सिकुड़ गई है नली, भोजन नीचे नहीं जा रहा है, इस पे ट्रीटमेंट देने से चला जाता है। अगर 7 साल से छोटा बच्चा है तो ना मोक्सा करें ना नेडलिंग करें यहाँ पे, ठीक है, वैसे इसको मतलब मासिस मसाज किया जाता है, क्योंकि मोटर पॉइंट होता है, यहाँ पे इसके बेवल में ट्रीटमेंट दीजिए। मैं यहाँ मोक्सा और मसाज दोनों ही मना करता हूँ, सॉरी, मोक्सा और मसाज भी ज्यादा नहीं करना, सॉरी, नेडलिंग मना करता हूँ। छोटे बच्चे को तो यहाँ बिल्कुल ना करें, इसके बेवल पे जाके करें। अगर सर घूमता रहे और ना रुक रहा हो तो भी, थायराइड में सूजन है तो भी ये काम करता है। 22 के बाद आता है 23। ऐसे गले को उठाइए तो यहाँ जहाँ पे उठने के बाद ये लास्ट हिस्सा जो वोकल कार्ड्स का आता है उसके ऊपर आता है, ये गले में जो टेटुआ होता है ना स्थित होता है, वहां पे पॉइंट होता है, ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट है ये, इन मेरिडियन का, इन वायु मेरिडियन का। तो इस पे उपचार देने से अनावश्यक गर्मी निकल जाती है। ड्रोलिंग हो, पोस्ट स्ट्रोक, स्ट्रोक लगने के बाद जब लार गिरती रहती है, तो CV23 हम लोग क्या करते हैं, इसके ब्योल में लगाते हैं, इसका ब्योल दिखाएंगे, 22 और 23 का हम ब्योल की लोकेशन अभी दिखाते हैं, लार वगैरह में अच्छा काम करता है। जीभ का रोग हो गया, जीभ ऊपर नीचे सूजन है, जीभ की जड़ में सूजन है, सिकुड़न आ रही, बोलने में कठिनाई है या निगलने में परेशानी होती है, लगातार लार गिर रही है, टंग का पैरालिसिस हो गया, स्टिफ टंग हो गई, डिफिकल्ट इन साइलिंग हो, हार्स वॉइस हो, लॉस ऑफ द वॉइस हो, तो सब में CV23 पे ट्रीटमेंट देना चाहिए। इसके बाद 23 के बाद जो है 24 लास्ट आता है। 24 चेहरे के पास जो होंठ होता है, ये आपका लोअर लिप्स है और लोअर लिप्स से जस्ट नीचे यहाँ है, तो चेहरे में सूजन हो, एकदम से फेशियल पैरालिसिस हो, दांत में नीचे के दर्द हो, बिल पॉल्सी हो, और आपको डार्क थ्रॉट आते हो, तो ये जबड़े के नीचे पॉइंट स्थित है, तो टीथ नंबर 1 से 4 तक, टीथ नंबर 1 to 4 लेफ्ट और 1 to 4 राइट, दोनों का, लेफ्ट 1 से 4थे दांत तक बाएं तरफ और 1 से 4थे दांत तक दाहिनी तरफ में दर्द हो, तो CV24 लगाना चाहिए। यानी हमारा होंठ और ठुड्डी के बीच जो गड्ढा है ना, देखो गड्ढा है होंठ में और ठुड्डी के बीच में, वहां पे पॉइंट स्थित है। अगर CV1 के पास कोई रोग होता है तो हम फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के रूल से हम CV24 पे उपचार देते हैं, और CV24 के बाद चोट लग गई, फोड़ा फुंसी पुड़िया हो गई, तो हम CV1 पे ट्रीटमेंट देते हैं। फेशियल मसल्स की पैरालिसिस जब होती है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, चेहरा आंख टेढ़ी हो गई, तो CV24 पे ट्रीटमेंट देना है। नीचे के दांत में दर्द है, बोलने में तकलीफ है, उसमें भी ये पॉइंट्स काम करता है। चेहरे में सूजन आ गई हो, वहां भी ये CV24 काम करता है। तो ये हमारा CV24 है। सेंटर ऑफ द मेंटोबियल ग्रुप्स जो बनता है उसमें है, तो ये CV मेरिडियन थी, इसका हम ब्योल में लोकेशन देख लेते हैं।
देखिए 24 हमारे होंठ के नीचे आता है, तो अंगूठा है, देखो अंगूठा है, अंगूठे में जस्ट 24 यहाँ पे है। गले के पास 23 होती थी, अभी हम बात कर रहे थे ना 23 लार वगैरह के लिए, बोलने में कठिनाई है, सूजन वगैरह आ गई गले में, लगातार जो है लार गिर रही है, तो 23 आप लगाते हो यहाँ पे। और 24 ये देखिए नीचे जो कफ जॉइंट है इससे नीचे है। 22, 23, 24 ये तीनों पॉइंट देख लो आप लोग। तीनों पॉइंट यहाँ पे 22 है अंगूठे में, कफ जॉइंट से हाथ। तो ये आपका इधर ये जॉइंट है, इसके हल्का सा ऊपर ये 22 है, 23 यहाँ, ये 24 है। CB1 इधर से इधर आ जाइए हाथ में, तो CB1 देखिए, ये मिडिल फिंगर है और इसके सेंटर से एक लाइन खींचिए। ये CB1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 तक यहाँ पॉइंट है। और फिर 22, 23, 24 इस तरफ है। ये हमारे CB मेरिडियन के पॉइंट्स की लोकेशन है। आप लोग इनको देख लीजिए, इस पे आप अभ्यास करिएगा, इन पॉइंटों को लगा करके मुझे दिखाइएगा। भाई देवे कहीं दिक्कत होती है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपका अभ्यास करवाऊंगा आपको। एक बार हम इसमें देख लेते हैं, देखिए ये मेरिडियन सीधे CB1 से निकल करके 2, 3, 4 ऐसे 8 यहाँ पे है, 17, 18 ऐसे सीधी आती है होंठ के पास तक एक मेरिडियन हमारी। हाथों में देखेंगे ये आपकी मिडिल फिंगर है, और यहाँ से देखो ये CB मेरिडियन रेड कलर में दिखाई दे रही है। यहाँ 15 आके लास्ट में, या 14 यहाँ आया, 15, 16, 17, 18, 19, देखिए यहाँ 22 है, फिर 23, 24 ये लास्ट खत्म हो रहा है। कुल 24 बिंदु होते हैं CB मेरिडियन में। मैं आशा करूंगा आप लोगों ने इनको देखा है। ये ब्योल चार्ट है और हमने ओरिजिनल पे भी आपको दिखाया है। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच। अब आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। सर जी प्रणाम। थैंक यू, नमस्ते, प्रणाम।